ये मोहतरमा कह रही हैं कि भारत सरकार को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से युद्ध करके गरीब और किसान के बेटों को मरवाना चाहती है। विरोध मत करिए, उतना उठा करके आ जाते हैं, विरोध कर देते हैं, हर बातों में सरकार गलत है, गलत है, गलत है। और सबसे बढ़िया, महान और दुनिया में सबसे सक्सेसफुल आदमी आप ही हैं। जब सरकार कदम उठाती है भारत के एकता और अखंडता के लिए, तो हर विपक्ष के लोगों को, हर नेताओं को, हर भारत के नागरिक दोस्तों नमस्कार। हम भारत के लोग हैं और हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का सरकार। लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमें किस सिचुएशन में बोलना चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं तो हमें अधिकार है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करें। जो नीति हमें अच्छा नहीं लगता है उस नीतियों का हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब हमें सरकार के साथ खड़ा होने की जरूरत है, तो एक नागरिक होने के तौर पे हमें सरकार के साथ खड़ा भी होने की जरूरत है। उसका समय होता है, विरोध करने का समय होता है, साथ में भी खड़ा होने का समय होता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस मोहतरमा को, ये अक्सर विवादों में रहती हैं, ये अक्सर चर्चा में रहती हैं। इनकी कुछ बातें हमें बहुत अच्छा भी लगती हैं, क्योंकि कुछ नीतियों का जो सरकार गलत करती है उसका ये विरोध करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब ये रोजगार का मुद्दा उठाती है हमें बहुत अच्छा लगता है। जब सरकार हिंदू मुसलमान करती है, इसका मुद्दा जब उठाती है हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा हर बातों में सरकार का विरोध करना ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये सही बात नहीं है। आपको और हमें समझना है, एक नागरिक होने के तौर पे, जैसे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपको और हमें समझने की जरूरत है कहां हम विरोध करें, कहां हम विरोध नहीं करें। ये मोहतरमा कह रही हैं कि भारत सरकार को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से युद्ध करके गरीब और किसान के बेटों को मरवाना चाहती है। मैं इस मोहतरमा जी से कहना चाहता हूं, इस मैडम को मैं कहना चाहता हूं कि किसान के बच्चे ही, मिडिल क्लास के बच्चे ही बहादुर होते हैं। ये भी कड़वा एक सच है। और जब सेनाएं बनाई जाती है तो सेनाओं को सिखाया जाता है कि हमें अपने दुश्मनों से लड़ना कैसे है, अपने हित की रक्षा कैसे करना है, कैसे अपने देश के एकता और अखंडता पे आंच नहीं आने देना है। इसीलिए सेना तैयार किया जाता है। और जब लोग ज्वाइन करते हैं सेना में, तो उन्हें पता होता है कि हम जा रहे हैं अपने देश की रक्षा करने। और कई बार देश की रक्षा करते करते हमारे जवान शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि शहीद होने का मौका हर लोगों को नहीं मिलता मेरे दोस्तों। शहीद वही होते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं, देश के लिए वही मरते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं कि दुश्मन आए हमें गाली देकर चला जाए? आप कहने का कोशिश क्या कर रही हैं कि दुश्मन आए हमें मारकर चला जाए, हमारे देश के एकता को बिगाड़ कर चला जाए, हमारे देश में झगड़ा करा के चला जाए? क्या इसलिए हम बने हैं कि उसका सहते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे सरकार को स्टैंड लेने की जरूरत है, जहां दुश्मनों से जब सरकार लड़ती है, तो हमें उस स्थिति में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि लोकतंत्र में विरोध करना अच्छी बात है, हमें करना चाहिए लोकतंत्र में विरोध, लेकिन हर बात, हर नीतियों का विरोध करना गलत बात है। जब 28 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई उन आतंकवादियों के द्वारा, उस स्थिति में हमें चाहिए कि हम भारत के सरकार के साथ और भारत के गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर कहें कि आप आगे बढ़ें, आपके साथ पूरा आवाम, पूरा जनता आपके साथ खड़ा है। कुछ भी हो जाए, मौका मिले या जरूरत पड़ी, तो हम भी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, हम भी अपने देश के लिए खून बहाएंगे। ये कौन सा बात हुआ, ये कौन सा लहजा हुआ कि भारत युद्ध कराना चाहता है, गरीब के बच्चों को मरवाना चाहता है, किसान के बच्चों को मरवाना चाहता है? भाई, सेना बनाया जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, मुंह देखने के लिए नहीं। क्या टेररिस्ट आए हमें, हमारे लोगों को मार करके चला जाए, टेररिस्ट आए हमारे ऊपर बमबारी करके चला जाए और हम उसका मुंह देखते रह जाए? बिल्कुल ही नहीं। जब सरकार कदम उठाती है भारत के एकता और अखंडता के लिए, तो हर विपक्ष के लोगों को, हर नेताओं को, हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत सरकार के साथ खड़ी रहे, सरकार के साथ खड़ी रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर लोगों को, इस वक्त जो विपक्ष के नेता हैं या जो भारत की जितनी पार्टियां हैं, वो सब के सब एक सुर मिलाकर के बोल रही हैं कि आप आगे बढ़िए, आप दुश्मनों को सबक सिखाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग अक्सर होते हैं जो चर्चा में बना रहना चाहते हैं। अरे ठीक है, बेरोजगारी की मुद्दा उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब हिंदू मुसलमान की बात आती है आप आवाज उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कहते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए, सरकार को वो नहीं करना चाहिए। हु आर यू टू टेल? आप कौन होते हैं कहने वाले कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए? तो क्या आप दूसरे का मार खाने के लिए बने हैं? बिल्कुल ही नहीं। भारत सरकार को कड़वा जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी में ऐलान किया कि दुश्मनों को हम मिट्टी में मिला देंगे,
दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की जरूरत है, ताकि वर्षों वर्ष तक उसका हिम्मत ना हो कि आंख उठाकर इस भारत की एकता और अखंडता की तोड़ने की कोशिश करे। भैया अच्छी बात है, विरोध करिए, अक्सर हमेशा विरोध मत करिए। उठना उठा करके आ जाते हैं, विरोध कर देते हैं हर बातों में, सरकार गलत है, गलत है, गलत है, और सबसे बढ़िया, महान और दुनिया में सबसे सक्सेसफुल आदमी आप ही हैं। ऐसा मत किया करिए। जहां सरकार के साथ खड़ा होने की जरूरत है, एक नागरिक के तौर पर हमें खड़ा होना है, और जहां विरोध करने की जरूरत है, विरोध करिए, क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं, आपको राइट है, आप विरोध कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या आपकी प्रतिक्रिया आप जरूर बताएं और अपना राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।